बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेज विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेज का वो हिस्सा है जो कि स्टेट की फाउंडेशन के ऊपर और हुकूमत के प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल दरामद होता है। दूसरे अल्फाज में द फिनोमेना ऑफ द स्टेट इन इट्स वेरिड एस्पेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स as distinct from other groups but in connection with them constitute the subject matter of political science। तो ये एक रियासत का फिनोमेना है जिसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं, दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होता है लेकिन इसका कनेक्शन दूसरे ग्रुप्स के साथ होता है और ये पॉलिटिकल साइंस के मैटर्स को तश्कील देता है। It has been aptly said that political science begins and ends with the state। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो बिगनिंग और एंड है वो स्टेट के साथ ही है बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर। इसका जो क्योंकि जो इसका जो स्टेट है वो इसकी सब्जेक्ट है। द स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ इट इज़ अ सोशल साइंस। तो ये एक माशी लाइफ का मताला है और सोशल साइंस है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि स्टेट से शुरू होती है और स्टेट पर ही एंड होती है। इट इज़ अ मास्टर साइंस बिकॉज इट स्टडीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। द स्टेट ये एक जामिया साइंस है जो क्योंकि इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्टेट इट इज़ हाउ डिफ़िकल्ट टू ड्रा लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंसेस। ये बहुत मुश्किल है कि हम पॉलिटिकल साइंस और दूसरे साइंसेस के दरमियान तफरक की कोई दीवार यानी कि लाइन खड़ी करें बिकॉज ह्यूमन एक्ट्स एंड बिहेवियर्स आर मोटिवेटेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज एंड इम्पल्सिस। इसकी वजह यह है कि इंसान जो अमल दरामद करता है डिफरेंट किस्म की वजूहात के ऊपर, बट एवरी सोशल एक्ट और इंस्टीट्यूशन फैक्ट और इवन बिकम्स पॉलिटिकल व्हेन इट इज़ डन फॉर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट। तो जब हर सोशल एक्ट जो होगा या इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल तब बनता है जब वो क्या करेगा कि स्टेट की इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो काम करेगा और इस इंस्टीट्यूशंस लॉज और पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशंस के अंडर रहते हुए काम करेगा। सो वी कंक्लूड दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद एंड रिजॉल्व अराउंड वन पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा स्टडी है फैक्ट्स का या इंस्टीट्यूशंस का जो किसी न किसी ज़रिए से जो है इसके साथ जुड़े रहते हैं और एक पॉइंट के गिर्द जो है वो चलते हैं। एंड दी स्टेट जो कि पॉइंट कौन है, स्टेट है, रियासत के गिर्द जो है वो अमल दरामद करते हैं। हिंस ऑल मैटर्स रिगार्डिंग इकनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, इंटेलेक्चुअल और cultural life fall within the purview of political science if they are in any way connected with the states। लिहाजा जो मैटर्स हैं इकनॉमिक्स, रिलीजियस जैसे सोशल है, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल, ये सारे जो है पॉलिटिकल साइंस के परव्यू के अंदर फॉल करते हैं क्योंकि वो स्टेट के साथ किसी न किसी ज़रिए से कनेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ये एक मुस्बत किस्म की साइंस है। इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन इट्स जस्टिस सीकिंग एस्पेक्ट। तो ये हमें ह्यूमन का बिहेवियर जो है जिसमें इंसाफ का पहलू होता है उसको शो कराती है। इट इज़ विद पॉलिटिकल फैक्ट्स एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। ये पॉलिटिकल फैक्ट्स और पॉलिटिकल आइडियाज़ के साथ डील करती है। विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल थीरीज़, इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल थीरीज़ को भी डिस्कस किया जाता है। इट इज़ द थ्योरेटिकल एंड बिहेवियरल साइंस डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड साइंस ऑफ द स्टेट। ये एक मतलब जामिया कम्प्रिहेंसिव किस्म की साइंस होती है जिसमें थ्योरेटिकल, बिहेवियरल, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड साइंसेस तमाम शामिल होती हैं। पॉलिटिक्स नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सम राइटर्स सब्जेक्ट टू द यूज़ ऑफ द टाइटल पॉलिटिकल साइंस फॉर द स्टडी ऑफ द स्टेट। तो कुछ राइटर्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को इस वजह से उसके टाइटल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये रियासत के साथ डील करती है। दे प्रेफर टू कॉल इट पॉलिटिक्स। तो इस वजह से वो इसको सियासत कहना जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। देयर इज़ सम
एटिमोलॉजिकल जस्टिफिकेशन एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन फेवर ऑफ दिस प्रेफरेंस। इस वाले के साथ उन्होंने कहा कि तारीख के अंदर बहुत सी जो है वह रवायात पाई जाती हैं। दी वर्ड पॉलिटिस इज ड्राइव फ्राम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पोलिस एंड फ्राम अरिस्टोटल बुक पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिस है उसका वर्ड जो है वो यूनान की जो वर्ड पोलिस से निकला है और अरिस्टोटल की बुक पॉलिटिक्स से निकला है। तो द ग्रीक्स पॉलिटिक्स मीन द साइंस और स्टडी ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। तो ग्रीक्स के लिए पॉलिटिक्स का मतलब होता था साइंस और ऐसी ताला जिसमें सिटी स्टेट्स के ताल्लुकात को बयान किया जाता था। This tradition of the naming of science of the state as politics was continued by great writers down to the present times। आजकल के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी इसी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए पॉलिटिकल साइंस के नाम को स्टेट के साथ ही जोड़ा है। For instance, writers like Jelinek, Chant and Pollock still prefer this title for their studies of the states। तो ये जो राइटर्स के नाम ऊपर बयान किए गए ये भी जो है वो अपनी जो प्रेफर करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो टाइटल है वो स्टेट्स की स्टडी की वजह से है। रिसेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर H.J. Lasky has entitled his book on political science as a grammar of politics। तो H.J. Lasky ने अपनी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक थी उसका टाइटल लिखा था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अ मोर रिसेंट स्कॉलर प्रोफेसर G.E.E.G. Catlin has also entitled his latest book on this subject as systematic politics। तो जो G.E.E.J. कैटलिन है उन्होंने अपनी बुक का टाइटल जो रखा था वो सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स रखा था। पॉलिटिक्स मीन्स टू थिंग्स। पॉलिटिक्स का मतलब दो चीज़ें होती हैं। अ साइंटिफिक स्टडी इन विच सेंस इट इज़ द सेम एज पॉलिटिकल साइंस। तो जिसके अंदर थोड़ी सी सेंस होगी और साइंटिफिक स्टडी होगी वो पॉलिटिकल साइंस की तरह होगी। सेकेंडली इट मीन्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विच अराइज फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर पावर एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरा होगा कि एक ऐसा अमल सरगर्मी जिसके अंदर पावर को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल मौजूद होगी। अब लास्ट में हम इसके दरमियान जो है डिफरेंस जो है वो दो तरह के डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट इन लैंग्वेज एंड लॉजिक और मेथड्स ऑफ रीजनिंग एंड कंक्लूजन। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लैंग्वेज के एतबार से, लॉजिक और मेथड्स के एतबार से और उसके कंक्लूजन के एतबार से। Accurate and systematic thinking is necessary for political science, while skillful use of language is an indispensable aid to the politicians, the practitioners of politics। एक्यूरेट और सिस्टमेटिक थिंकिंग होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, जबकि स्किलफुल यूज़ करना आना चाहिए पॉलिटिशियंस को जो कि पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि उनको लैंग्वेज के बारे में उसके ऊपर स्किल होने चाहिए। जबकि पॉलिटिकल साइंस एज अ प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स रिमेन्स द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर जब हम पॉलिटिक्स की थ्योरी या उसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो वो एक जैसे रहेंगे। पॉलिटिक्स एज सिग्निफाइंग प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स फॉर पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री एंड फ्राम एज टू एज। तो पॉलिटिक्स जो है सियासत प्रैक्टिकल स्ट्रगल होती है पावर हासिल करने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए। तो कंट्री से कंट्री और एज से एज जो है वो मुख्तलिफ होगी। हो सकता है कि एक बंदा जो USA में पावर हासिल करना चाह रहा हो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, निस्बतन एक जो कि नाइजीरिया में रहता हो तो उसको कम स्ट्रगल करनी पड़ती है। नंबर थर्ड डिफरेंस है बाय पॉलिटिक्स इज मीन समथिंग मोर देन मेयर पार्टी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का मतलब जो होता है वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता। इट आल्सो मीन्स द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ आइडियाज़, द फार्मुलेशन एंड एक्सप्रेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, द फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर द एक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक फॉर पार्टी प्रोग्रामिंग, electoral procedures, undertaking elections, campaigns, the debates and disputes in the legislative assemblies, the making of the law and the formation of government politics। इसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें आइडियाज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस, पब्लिक ओपिनियन, फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और प्रोग्राम्स होने चाहिए अच्छे ताकि उसको अमल दरामद किया जा सके। टेक्निक्स होनी चाहिए पार्टी प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए। कोई इलेक्टोरल प्रोसीजर होना चाहिए, किसी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट आए, कोई
ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसीजर होना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्प्यूट होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ के अंदर लॉ बनाने चाहिए, गवर्नमेंट तश्कील देनी चाहिए। नंबर 4 पे है पॉलिटिक्स डिनोट्स मेनली द आर्ट ऑफ मेकिंग और अनमेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स जो है वो ख़ास तौर पर एक ऐसा आर्ट है जो कि गवर्नमेंट को बनाती है और गवर्नमेंट को ख़त्म भी करती है। इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर और द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एक पावर को हासिल करने के लिए स्ट्रगल होती है और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए। लास्टली दोज हु डील विद पॉलिटिक्स आर कॉल्ड पॉलिटिशियंस। आखिर में हम ये कहेंगे कि वो जो कि पॉलिटिक्स को साथ डील करते हैं वो पॉलिटिशियंस कहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कहलाते हैं, स्टेट्समैन होते हैं। जबकि जो स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस को हम उनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंकर्स बोलते हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इज़ नॉट पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी नहीं होती, ये एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन देती है नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट की और पॉलिटिकल सिस्टम की, डेटा और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिराइव करवाती है ताकि उसको देखते हुए उसको पॉलिटिकल सिस्टम को यानी कि समझा जा सके। पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। प्रेजेंट टाइम में जब से वर्ल्ड वार सेकेंड हुई पॉलिटिकल साइंस जो है इन्फ्लुएंस हासिल कर लिए डायनामिक कंसेप्ट से, पॉलिटिकल प्रोसेस में सिस्टम एनालिसिस वगैरह से, और ना अब जो है पॉलिटिकल साइंस का ये हिस्सा बन चुके हैं और ये बिहेवियरल साइंसेस का भी हिस्सा बन चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स। ये जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और लॉ की जो है स्टडी है और इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं पॉलिटिकल स्टडी के इनफ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इंडिविजुअल की लिबर्टी की स्टडीज़ भी है, ये प्रॉब्लम्स को कंसिडर करती है, पॉलिटिकल एडजस्टिंग कराती है, अथॉरिटीज़ की इंडिविजुअल की लिबर्टी की अथॉरिटी की बात करती है, लोगों के दरमियान कैसे रिलेशन होने चाहिए, रिलेशंस जो हैं वो स्टेट के साथ कैसे होने चाहिए। ये राइट्स और ड्यूटीज़ को भी डील करती है कि एक सिटीजन्स की दूसरे सिटीजन्स के साथ या दूसरे स्टेट के साथ किस तरह की राइट्स होने चाहिए और उसको किस तरह की ड्यूटीज़ मिलनी चाहिए। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस जो है वो आल्सो स्टडीज़ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशंस बिटवीन वेरियस स्टेट्स एंड नेशंस इन द वर्ल्ड। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशंस के को भी डिफ़ाइन करती है, वेरियस स्टेट्स के साथ और नेशंस के साथ। रिलेशंस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स कैन बी पीसफुल और फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टिलिटी। दोस्त या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान रिलेशन जो हैं वो अमन वाले भी हो सकते हैं या उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है और यूरोपियन नेशंस के दरमियान जैसे पीसफुल जो है वो रिलेशंस है। बेशक उनके दरमियान वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 भी हुई, कोल्ड वार भी हुई, लेकिन अब उनके दरमियान पीसफुल रिलेशंस भी हैं, तो इस वजह से रिलेशंस जो है वो वेरीज होते हैं। As there is no supreme authority in the world, conflicts between two or more states or nations sometimes result in war। जैसा कि सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, तो जैसे ही दो या दो स्टेट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है तो ये इसका रिज़ल्ट जो है वो सम टाइम जो है वो वार में निकलता है, विच इज़ अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स और conflicts between them by a resort to weapons of war and victory on the battlefield। The victorious then has his way and allocates or captures the disputed territory or country and controls it as it likes। तो क्या होता है कि जब कोई फतह हासिल कर लेता है तो वो क्या करेगा कि जब भी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होगी या कंट्री होगी तो उसके ऊपर जैसे वो हो जाएगा वैसे वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। थैंक यू सो मच, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, होप आपको ये पसंद आई होगी।